लोगों का मजाक भी बना रहा है। जानते हैं, अभी जब कुछ नहीं मिला तो पहले 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 जमातियों को खोला गया, जमातियों पर अपनी पूरी टीम लगाई गई, पूरा जमातियों के नाम पे राजनीति की गई। लेकिन वही पंजाबी गुरुद्वारे में फंसे थे, मंदिर में पुजारी और पंडित या तीर्थयात्री फंसे थे, उन पर कोई कैमरा नहीं लगा, उन पर कोई वीडियो नहीं बनाया गया, उन पर कोई कुछ नहीं हुआ। प्लान, ये प्लान है भाई। किसी को दोषी भी तो बताना है। तो इस मुद्दे को पूरी कोशिश की गई कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया जाए, कि मुसलमान पूरे भारत में कोरोना फैला रहे हैं। यह भी सक्सेस नहीं हुआ, और यह सक्सेस होना भी नहीं था। यह आपके चौकीदार को भी पता था। चौकीदार का प्लान यहां तो रुकना नहीं था। चौकीदार का प्लान तो यह है कि मजदूरों को कैसे कितना सताओ कि अगले 2 से 3 वर्ष तक मजदूर अपने घरों से बाहर ना निकलें, अपने गांव से बाहर ना निकलें। यही आपके चौकीदार की प्लानिंग है। और इसी प्लान के तहत उसने चाइना से, अमेरिका से हाथ मिलाया है। और इसी के लिए आपका चौकीदार, आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री भारत का बनाया गया था। आज के आधे घंटे में मैं प्लान बताऊंगा। मैं कल आपको यह बात बताऊंगा कि शुरुआत कहां से हुई और कैसे नरेंद्र मोदी को लॉन्च किया गया, और कैसे नरेंद्र मोदी को क्यों चुना गया, कैसे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक लाई गई। तो आज पहले सिर्फ इस कोरोना वायरस की साजिश को समझ लीजिए। तो आपके चौकीदार, आपके प्रधानमंत्री का प्लान ही, पूरा प्लान ही यही है कि मजदूर नारा लगाना शुरू करें, मजदूर हाय हाय करना शुरू करें, मजदूर रोना शुरू करें, मजदूर अब शहर से तब निकले, अपने घर पहुंचे ये नारा लगाकर कि मर जाऊंगा लेकिन घर जाऊंगा। और मजदूरों का दूसरा नारा हो कि अब मैं मर जाऊंगा लेकिन शहर नहीं जाऊंगा। यह दूसरा नारा पक्का करना चाहता है आपका चौकीदार, आपका प्रधानमंत्री, आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन क्यों? आखिर फायदा क्या है? आप सोच रहे हैं बाबा जी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर तो दिए, लेकिन आखिर क्यों? हमारे प्रधानमंत्री को फायदा क्या है? हमारा प्रधानमंत्री ऐसा करेगा क्यों? क्योंकि आपका प्रधानमंत्री चाइना से हाथ मिला चुका है, आपका प्रधानमंत्री अमेरिका से हाथ मिला चुका है, आपका प्रधानमंत्री भारत को बेच चुका है, भारत के बाजार को बेच चुका है। अच्छा, आप इतने से समझिए कि चलो जो हुआ हो गया, कोरोना आया आ गया, जो परिस्थितियां बनी बन गई, लेकिन मजदूरों के साथ ज्यादती तो नहीं होनी थी, मजदूरों का मजाक तो नहीं उड़ाना था। अब देखिए, जानते हैं अब शराब को बेचना पैसे के लिए नहीं है। हम कहेंगे कि देखिए ये नृशंस सरकार या विपक्ष कहेगा कि देखिए ये सरकार इस इतनी निर्दयता से ये शराब भी बेच रही है, शराब बेचकर पैसा कमाना चाहती। नहीं, पैसे की जरूरत ही नहीं नरेंद्र मोदी को, पैसे तो अपार हैं उनके पास। भारत के बड़े बड़े 4-5 अंपायर तो मैं गिना सकता हूं, उनके खुद के हैं अपने। पूरा अंपायर का अंपायर 20 हजार करोड़ का अंपायर अकेले नरेंद्र मोदी का है। यह मैं बात बताऊंगा दूसरे दिन। तो पैसे के लिए नहीं। और अगर नरेंद्र मोदी चाहते, आपका प्रधानमंत्री चाहता, तो मजदूरों को आराम से सुविधा के अनुसार पूरी सुविधा देकर के उनको घर तक भेजा जा सकता था। लेकिन आपके चौकीदार का प्लान पूरा नहीं होता। अगर लोग आराम से घर जाएंगे तो जब प्रधानमंत्री बुलाएगा या जब देश बुलाएगा, जब मजदूरों को बुलाया जाएगा, फिर से वो शहर जाएंगे। इतना कूच दो, इतना त्रस्त कर दो, इतना रस्ट कर दो कि जिंदगी में कभी मजदूर घर से बाहर निकलने के अगला नारा मजदूर का क्या हो? आधी रोटी खाऊंगा, बनारस में ही रहूंगा।
मर जाऊंगा, घर के बाहर नहीं जाऊंगा, गांव के बाहर नहीं जाऊंगा, जिले के बाहर नहीं जाऊंगा, ये नारा बनेगा आगे। तो इससे आपके चौकीदार का फायदा क्या होगा मेरे दोस्तों? यही है डील चाइना और चौकीदार में, यही है डील अमेरिका और चौकीदार में, यही तो है डील कि भारत की इंडस्ट्रियां तबाह हो जाएं, भारत के छोटे व्यापारी खत्म हो जाएं, भारत के मॉल्स खत्म हो जाएं, भारत का बाजार, भारत का उत्पादन खत्म हो जाए, भारत का जीडीपी खत्म हो जाए, प्रोडक्शन खत्म हो जाए, भारत में उत्पादन रहे ही ना। अब सोचो, अगर मजदूर गांव से अब बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं करेंगे, जितना त्रस्त कर दे रहा है जानबूझकर आपका प्रधानमंत्री, जब हिम्मत ही नहीं करेंगे तो आप इंडस्ट्री चलाओगे? मैं भी बिजनेस करता हूं, मैं क्या कर पाऊंगा अगर मजदूर नहीं हो? ठीक है, यह अलग बात है, मैं अपने मजदूरों का पूरी तरह से ताल ठोक के ख्याल रख रहा हूं, वो अलग बात है। लेकिन सभी ऐसा नहीं कर रहे हैं, सभी ने मजदूरों को मजदूरों के हाल पे छोड़ दिया है। और अनरजिस्टर्ड मजदूर तो बहुत ज्यादा है ना, कोई बढ़ईगिरी है, कोई पेंटर है, कोई ये है, वो कौन से रजिस्टर्ड है, कौन सी किसी कंपनी में जुड़ करके काम करते हैं, तो वो तो स्वतंत्र मजदूर हैं। स्वतंत्र मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है पूरे देश में। उसके बाद नौकरी पेशा करने वालों की तो नौकरी भी गई, स्वतंत्र मजदूरों की भी जरूरत गई। मजदूरों को इतना प्रताड़ित कर दो कि मजदूर गांव से निकले ना, और जब गांव से नहीं निकलेंगे तो नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी और चाइना और अमेरिका की डील कामयाब हो जाएगी। वो डील क्या है? व्हाट इज द डील? ये डील यही है मेरे दोस्तों कि भारत में सुई भी बननी बंद हो जाए, भारत में कुछ भी ना बने, और नहीं बनेगा। कल यही होगा, कल आपको कोई भी सामान भारत का नहीं मिलेगा, क्योंकि बनेगा ही नहीं, क्योंकि मजदूर मिलेंगे ही नहीं। अब कुछ भी भारत का आपको नहीं मिलेगा। यही तो चाहता है आपका चौकीदार, यही तो डील है अमेरिका और चीन से। फिर क्या होगा? फिर चाइना सामान बनाएगा, अमेरिका उसे खरीद करके चाइना से और आपके भारत में लाएगा, बेचेगा। आप गुलाम, आप आर्थिक रूप से गुलाम, आप सामरिक रूप से गुलाम, आप चाइना के इनडायरेक्टली गुलाम, आप अमेरिका के इनडायरेक्टली गुलाम, या आप उन पूंजीवादी देशों के गुलाम जो सामान बना करके आपको खिलाएंगे, बेचेंगे। और यह तभी कामयाब होता जब आपके इंडस्ट्रीज टूटेगी, आपका उत्पादन टूटेगा। और आपका उत्पादन तभी टूटेगा जब आपको मजदूर नहीं मिलेंगे, और अब आपको मजदूर नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात है। और कोई भी एक समझदार बिजनेस, कोई भी जो गांव से रिलेटेड है, गांव से बिलोंग्स करता है, जैसे मैं खुद हूं, मैंने सोच लिया है, मैं सपने में भी अब मैं खुद सपने में नहीं सोचता कि मैं शहर में रहूंगा, मैं तो गांव में रहूंगा और गांव में ही छोटा मोटा बिजनेस करूंगा। और यही होगा, मजदूर वहां मिलेंगे, वहां बिजनेस होगा, वहां काम होगा। तो जो व्यवस्था थी, जो उत्पादन की व्यवस्था थी, जो फैक्ट्रियां थी, जो उत्पादन के क्षेत्र थे, वो सारे तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, लॉक लग जाएगा, भारत तबाह हो जाएगा, भारत का इकोनॉमी गिर जाएगी, भारत बिक जाएगा, भारत अमेरिका और चीन का इनडायरेक्टली गुलाम हो जाएगा। यह है साजिश आपके प्रधानमंत्री की, आपके चौकीदार की। अब आप बोलेंगे कि आखिर इतना सब कुछ करने के बाद आपके प्रधानमंत्री को मिलेगा क्या? आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? उसने अपने देश को इतनी बर्बाद करके इतना बड़ा रिस्क आखिर क्यों लिया? मेरे दोस्तों, बहुत सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब है। क्योंकि आपका प्रधानमंत्री इसी शर्तों के साथ ही प्रधानमंत्री बनाया गया था। आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे दुनिया के पूंजीवादी लोग और विस्तारवादी देश, पूंजीवादी देश और विस्तारवादी देश,
देशों की साजिश ही प्रधानमंत्री के रूप में आपके सामने है। तो कुर्सी के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, यानी आपके प्रधानमंत्री ने, मात्र प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए इतना बड़ा धोखा पूरे देश से किया। आपके पास कोई तर्क नहीं मिलेगा। आप मुझे आज पूरा दिन सोचिएगा, कल मुझे बताइएगा, मेरे सामने रखिएगा या मुझसे पूछिएगा कि आखिर आपका प्रधानमंत्री आज मजदूरों के साथ इतनी बड़ी निर्दयता क्यों कर रहा है। उससे उसका फायदा क्या है? क्योंकि वो चाहता है कि मजदूर इतने त्रस्त हो जाएं, वो जो कभी गांव से ही बाहर ना निकलें, कभी वो शहर आने की कोशिश ना करें, और जब नहीं करेंगे तो उत्पादन ठप हो जाएगा। जब उत्पादन ठप हो जाएगा तो हम इंपोर्ट करेंगे, चाइना हमें माल भेजेगा, यानी अमेरिका खरीद करके चाइना से माल भेजेगा, यानी चाइना माल बनाएगा। इनडायरेक्टली भारत का मालिक चाइना होगा, यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से भारत के बाजार पर अमेरिका और चीन का कब्जा हो जाएगा। अब इस यहां छोटी सी क्लियरिटी मैं कर दूं, चाइना ने अमेरिका से धोखा किया है, क्योंकि चाइना हमेशा बदनीयत देश है। चाइना की नीयत कभी साफ नहीं रहती। चाइना का अमेरिका एक गुंडा है, अमेरिका एक गुंडा है, और चाइना एक लोमड़ी, खतरनाक क्रिमिनल्स है, खतरनाक। तो उसने अमेरिका को भी धोखा दिया। अब चाइना की नीयत यह है कि मैं ही माल बनाऊं और मैं ही बेचूं, यानी भारत के बाजार पर पूरा सिर्फ मेरा कब्जा हो। अमेरिका से धोखा करने में, अमेरिका को गफलत में रखने में, अमेरिका को डांस दे करके भारत के बाजार पर कब्जा करने के लिए नरेंद्र मोदी को चाइना ने एडिशनली मिला लिया था। नरेंद्र मोदी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज चाइना के साथ खड़े हैं। जब भारत का जीडीपी, भारत का उत्पादन, भारत का सारा क्षेत्र, भारत में मजदूर नहीं मिलेंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि बकवास कर रहे हैं, ठीक है। अब जो बकवास कर रहे हैं, मैं आपके ब्लड को चैलेंज करता हूं, आप ये जवाब दो, मैंने जो कहा उसमें गलत क्या है। मैं ये कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि आराम से आपका चौकीदार चाहता तो सबको घर तक पहुंचा सकता, क्यों नहीं पहुंचा रहा है? कोई क्या कारण है आपके पास? अगर आप अन्न खाते हो तो बताओ, अन्न के अलावा कुछ खाते हो तो मैं नहीं बोल सकता। अन्न खाते हो तो मुझे बताओ कि आखिर मजदूरों के साथ इतनी ज्यादती क्यों की जा रही है पूरी, और जबकि आराम से आपका चौकीदार आराम से उनको घरों तक पहुंचा सकता है, तो यह क्यों कर रहा है? कारण क्या है? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपके पास सोचने का लेवल जो है वो नहीं है। You are not having an IQ level to think this label conspiracy. जिस कॉन्स्परेसी पर हमारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, जब वो नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या समझोगे? लेकिन मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं है। आप ये बता सकते हैं आज मजदूरों के साथ इतनी ज्यादती क्यों की जा रही है, और जानबूझकर की जा रही है? अभी सोनिया गांधी कहेंगी कि मैं अपने सभी मजदूरों का पैसा दूंगी, यहां तक ये आ जा रहा है, और ये बात मीडिया में भी आ रही है, सोशल मीडिया में भी आ रही है। आपके चौकीदार को ये समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। आपका चौकीदार ये सारा कुछ होने दे रहा है, क्यों होने दे रहा है? क्यों भाई, क्यों? आपके पास इसका जवाब है? नहीं। आप मुझे कह सकते हैं बकवास कर रहा है, फालतू आदमी है, क्या है, गोबर है, ये है, वो है, जो चाहे कर सकते हैं। मैं जानता हूं, मैं आप जैसे लोगों के पोर्टफोलियो पर जाता हूं, प्रोफाइल पे जाता हूं, वहां 3 फोटो रहता है। मुझे मालूम है यू आर अ डमी मैन, यू आर अ डाबर ऑफ द आईटी सेल। मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इफ यू हैव अ ब्रेन,
Just you think and you answer it. Otherwise I can say, बड़े आराम से मैं कह सकता हूं, you are not have that much IQ level to you can understand. No. You are not understanding your conspiracy of your prime minister. क्यों? आप मुझे बताओ, रेलवे वाला 150 करोड़ 151 करोड़ दान दे देता है सरकार को और मजदूरों से, गरीबों से पैसा वसूल रहा है। क्यों? आप बताओ ना। अन्न खाते हो तो बताओ ना इसका कारण। चाहता तो भेज सकता था, चाहता तो प्रधानमंत्री बोल सकता है। अगर प्रधानमंत्री कह करके पूरे एयरफोर्स को लगा देता है आप पर ताली बजाने के लिए और आप पर फूल बरसाने के लिए, आप पर बैंड बजाने के लिए, जो आपके 46,000 आप 50,000 हो जाएंगे कल सुबह तक, मैं समझता हूं 50,000 कोरोना वायरस के पीड़ित हो जाएंगे, 2,000 से ऊपर मर जाएंगे, करवा सकता है। वो लोगों को घर तक नहीं पहुंचवा सकता। आप बोलो। If you have a brain, you answer it, man. I know you are a slab, you are a nothing, you are a zero. जब आपको मेरे बात का जवाब मिल जाए, कन्वे बताना मुझे क्यों आपका प्रधानमंत्री मजदूरों का इतना अपमान क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि मजदूर कभी भारत अपने गांव से, अपने घर से बाहर निकले ही नहीं। तो ये है कॉन्स्पिरेसी। जानते हैं शराब क्यों बेचना शुरू कर दिया गया? अब मीडिया बोलेगी, विपक्ष बोलेगा कि शराब बेच रहे हैं, बेशरम हैं, देखिए लूट रहे हैं या लोग। लेकिन आपकी सरकार क्या चाहती है? उस शराब बेचने के बहाने लॉक डिस्टेंसिंग को तोड़ते हुए दिखाना चाहती है मीडिया को कि देखिए शराब खरीदने के लिए लोग डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किए, इसके लिए लॉकडाउन तोड़े, इसके लिए कोरोना वायरस फैल गया, मैं क्या करूं? यही चाहती है। शराब बेचकर पैसा कमाना उसका उद्देश्य नहीं है। शराब बेचकर आपके सर पे ठीकरा फोड़ना। हम भी यही कहते हैं। इतनी बड़ी बेशर्म, इतनी बड़ी निर्दयी सरकार है जो इस परिस्थिति में भी शराब बेच रही है, कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं इसके पीछे इसकी साजिश है। आप कल यह ना कहो कि प्रधानमंत्री की गलती से कोरोना वायरस फैला, देश बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मजदूर हो। आप ये ना कहो, आप ये कहो कि लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया, इसके लिए कोरोना वायरस फैल गया। हमारा प्रधानमंत्री तो एकदम साधु है, गऊ है हमारा अरे कुछ तो ऐसे हैं, ऐसे डाबर हैं जो ये कहते हैं हमारा तो प्रधानमंत्री भगवान है। अरे भाई भगवान है, भगवान है, पूजा करना शुरू कर दो कल से। क्यों हमको परेशान करते हो? हम तो पागल आदमी हैं, हम तो ऐसे ही बकबक करते रहेंगे। हमारी बकबक क्यों सुनते हो यार? अगर आपको लगता है, अगर आपको यह लगता है कि आपका प्रधानमंत्री सही है तो भूल जाओ, कल से नहीं, मुझे मत सुनना, मैं तो पागल आदमी हूं। करेक्ट। आपका प्रधानमंत्री साजिश में कामयाब हो गया है। आपका प्रधानमंत्री मजदूरों का प्रताड़न इसलिए कर रहा है क्योंकि बाद में कोई मजदूर शहर आना पसंद ना करे और किसी भी इंडस्ट्री को मजदूर ना मिले, और जब इंडस्ट्री को मजदूर नहीं मिलेंगे तो उत्पादन बंद हो जाएगा। जब उत्पादन बंद हो जाएगा तो हमें मजबूरन यह कहना पड़ेगा कि मैं क्या करूं, मुझे तो जब भाई देखिए कपड़े चाहिए ही चाहिए, टूथब्रश चाहिए ही चाहिए, चश्मा चाहिए ही चाहिए, जो चाहिए खाने के लिए चाहिए ही चाहिए, तो अब नहीं है तो क्या करें? हम तो चाइना से मंगा रहे हैं, हम क्या करें? हमको तो हमको तो इन लोगों को खिलाना है भाई, हम प्रधानमंत्री हैं। तो आपका प्रधानमंत्री ये कहेगा और कल चुनाव ही जीत लेगा। जानते हैं कैसे जीतेगा? आप जितनी चाहे गाली दे लें, आप जितना चाहे आरोप लगा लें, आप जो चाहे कर लें, 2024 में फिर आपका प्रधानमंत्री जीत जाएगा। कैसे जीतेगा मालूम है? मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी ने नहीं सुना। वो मेरे वीडियोस आज चलाए जा रहे हैं, वो मेरे वीडियोस आज
यूट्यूब और दूसरे माध्यमों से चलाए जा रहे हैं, लेकिन उस दिन नहीं चलाए गए, उस दिन मुझे नहीं सुना गया। आज मैं बता रहा हूं, सुनो। आपका प्रधानमंत्री मैंने कहा था 2024 में भारत पाकिस्तान का युद्ध कर लेगा और बोलेगा वाह, हो गया, अपनी सेना कुछ मरवा देगा। पुलवामा की तरह पहले तो यहीं मारना पड़ा, जब युद्ध कर लेगा थोड़ा उधर मरेंगे थोड़ा इधर मरेंगे, वो को फाइट क्या बोलते हैं, WWF हो जाएगा, थोड़ा उधर का मरेगा थोड़ा इधर का मरेगा, राष्ट्रवाद का नारा देगा, आप हो ही वोट डाल के आ जाओगे, बस हो गया, खत्म। उसको चुनाव जीतने की चिंता नहीं है, वो आपको रोड पे दौड़ा दौड़ा के मर जाओ, आपके घर का एक आदमी भी जिंदा ना बचे तो भी अगर आप अकेले जिंदा रहोगे तो जाकर के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को वोट दे के आ जाओगे, क्योंकि बाद में वो युद्ध कर लेगा, आपको लगेगा इससे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है और जीत जाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल इसका विस्तार करेंगे, कल आपको यह बताएंगे। आपको यह तो बता दिया, आज मैंने आपको यह बताया कि अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी है, इस कॉन्स्पिरेसी में दुनिया के सारे देश शामिल हैं और इस कॉन्स्पिरेसी में आपका चौकीदार प्रमुखता से शामिल है। इस चाइना से आपका प्रधानमंत्री हाथ मिला चुका है, अपने बाजार, अपने देश, अपनी जीडीपी, अपना उत्पादन तोड़ना चाहता है। आज मैंने यह बताया, कल मैं यह बताऊंगा कि आखिर आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही क्यों, इसकी शुरुआत कहां से हुई दोस्तों, यह मैं कल आपको बताऊंगा। तो मेरा कल का विषय होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव कहां से शुरू हुआ, ये षड्यंत्र की कहानी कहां से शुरू हुई है, यह मैं आपको कल बताऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।